Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study chapter 4. Poem number 4, A Thing of Beauty, composed by जॉन कीट्स. जॉन कीट्स के द्वारा कंपोज की गई पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी. अ थिंग एक वस्तु और ब्यूटी सुंदरता की या सौंदर्य की. सुंदरता की एक वस्तु नाम की ये पोयम जॉन कीट्स ने लिखी है. और जॉन कीट्स एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट हैं. जॉन कीट्स सेकेंड जनरेशन के जो रोमांटिक पोएट्स हैं उन मुख्य पोएट्स में से एक रहे. इनके साथ ही जो समकालिक थे लॉर्ड बायरन और पी.बी. शैली, ये भी रोमांटिक पोएट्स के अंतर्गत आते हैं. और रोमांटिक पोएट्स जो है सेकेंड जनरेशन के पोएट्स कहलाते हैं और उनमें से जॉन कीट्स एक थे. इनके द्वारा जो इनके कार्य थे, पोएम्स थी, वे इनकी मृत्यु के 4 साल पहले ही प्रकाशित किए गए और उनसे प्रसिद्ध हुए. अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी. लगभग 25-26 साल की उम्र में ही ये एक्सपायर हो गए थे, डेथ हो गई थी. लेकिन इतने अल्प काल में, इतने शॉर्ट टाइम में जॉन कीट्स एक फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट हो गए थे. और जॉन कीट्स को प्रकृति का प्रेमी कह करके जाना जाता है. ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोयम है, ये जॉन कीट्स की लॉन्ग पोयम एंडीमियन ए पोएटिक रोमांस. एंडीमियन ए पोएटिक रोमांस जो लॉन्ग पोयम है, उसका ये एक छोटा सा हिस्सा है, एक शॉर्ट पार्ट है. पोएट के अनुसार एक सुंदरता की चीज सदा के लिए अनंत प्रेरणा और प्रसन्नता का स्रोत होता है. सूर्य, चंद्रमा, पेड़, कस्तूरी, गुलाब, नरगिस के फूल, सभी चीजें प्रकृति की सुंदरता की वस्तुएं होती हैं. और इन प्राकृतिक वस्तुओं के अतिरिक्त मनुष्य भी बहुत सी सुंदर चीजों का निर्माण करता है, जैसे आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, माइथोलॉजी. ये सब की सब चीजें यानी कि कला, कविता, कहानियां, पौराणिक कथाएं, सब की सब हम सबको अनंत प्रेरणा और प्रसन्नता का स्रोत होती हैं. सुंदर चीज वही होती है जो हमें स्वस्थ, प्रसन्न रहने का एक माध्यम बन जाती है. और जब हम कभी भी उसका स्मरण करते हैं, उसे देखते हैं, तो हम प्रसन्नता से भर जाते हैं. हमारे कष्ट, निराशा, उदासी ये सब दूर हो जाती है. तो आइए शुरू करते हैं पोएम. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज. इट विल नेवर pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams, and health, and quiet breathing. इस स्टैंजा को एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि इससे पहले हमने इस पोएम का सेंट्रल आइडिया और समरी
दोनों को हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको उपलब्ध कराया है, जो YouTube पर उपलब्ध है। इस पोएम को यदि आप स्टडी कर रहे हैं तो इसके साथ साथ उस सेंट्रल आइडिया और समरी को भी अवश्य स्टडी करें। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग एक वस्तु, एक चीज, और ब्यूटी, ब्यूटी मीन्स सुंदरता या सौंदर्य। इज अ जॉय, आनंद होता है, फॉरएवर, हमेशा के लिए। सौंदर्य की वस्तु जो होती है वो स्थायी सुख का साधन होती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट, सोर्स ऑफ प्लेजर। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी सुंदरता, किसी भी वस्तु की सुंदरता इंक्रीजेज, बढ़ती है। पोएट कहते हैं जॉन कीट्स कि सौंदर्य सदैव रहता है, ब्यूटी ऑलवेज रिमेन्स परमानेंट, एंड इट इज अ सोर्स ऑफ एंडलेस इंस्पिरेशन एंड हैप्पीनेस। सौंदर्य सदैव रहता है और वह अनंत प्रेरणा और प्रसन्नता का स्रोत होता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, सुंदर चीज अपने साहचर्य के फलस्वरूप अधिकाधिक सुंदर होती है। अर्थात जैसे जैसे समय बीतता जाता है वह सुंदर चीज और अधिक सुंदर होती जाती है, उस सुंदर चीज की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस मीन्स कि इस सुंदरता की चीज को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज नेवर फॉरगॉटन, एक सुंदरता की वस्तु को, एक सौंदर्य चीज को कभी भुलाया नहीं जाता है, ये हमेशा दिलो दिमाग में बस जाती है। बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस, बट परंतु विल कीप ए बोअर क्वाइट फॉर अस, वह अर्थात सुंदरता हमारे लिए, बोअर कहते हैं कुंज, पेड़ों से आच्छादित स्थान, क्वाइट में शांत, सुंदरता हमारे लिए फिर एक शांत कुंज प्रदान करती है, एक छायादार स्थान प्रदान करती है। इसका अर्थ हम यूं समझ सकते हैं कि बट विल कीप ए बोअर क्वाइट फॉर अस, का मीनिंग है कि सुंदरता की एक वस्तु हमारे हृदय में एक शांत स्थान आरक्षित रखती है। जब हम थक जाते हैं या बीमार हो जाते हैं या निराश हो जाते हैं, तब सुंदरता की वस्तु हमारे दिमाग में प्रकट होती है और इसका घाव भरने वाला स्पर्श हमको पुनः स्वस्थ और प्रसन्न रखता है। जब कभी भी हम बीमार हो जाते हैं, अस्वस्थ होते हैं, निराश होते हैं, थक जाते हैं, तो हम जब उस वस्तु को, उस सुंदर वस्तु को ध्यान में लाते हैं, वो हमारे मन में, मस्तिष्क में प्रकट हो जाती है, तो उस सुंदर वस्तु का घाव भर देने वाला स्पर्श हमको पुनः स्वस्थ कर देता है और प्रसन्न कर देता है। इस प्रकार से सुंदर चीज हमारे लिए एक शांत, सुरक्षित स्थान प्रदान करता है।
सुंदरता हमारी उदासी को दूर कर देती है, हमें स्वस्थ कर देती है। जब कहीं भी हमें सुंदर चीज की जो हम देखते हैं, वो चाहे प्राकृतिक हो या मनुष्य के द्वारा बनी हुई हो, वह हमें खुश करती है। फलस्वरूप हम स्वस्थ हो जाते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और क्या होता है, ये सुंदर चीज हमें स्लीप, नींद, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, सुखद आनंद प्रदान करने वाले स्वप्न से भरपूर, फुल मीन्स भरे हुए, ऑफ स्वीट ड्रीम्स आनंद से भरपूर, आनंद से भरपूर स्वप्न हमारी नींद में आते हैं। जब हमारा मन शांत होता है, जब हम किसी सुंदर चीज को देखते हैं, वेन एवर वी वॉच अ ब्यूटीफुल थिंग एंड स्लीप, while we sleep we dream a dream full of pleasure। हम सुख से भरे हुए स्वप्न का आनंद लेते हैं। We enjoy dreams full of pleasure while sleeping। जब हम सो रहे होते हैं तो मन खुश होता है, तो हमारे स्वप्न आनंद से भरपूर होते हैं और हम उनका आनंद लेते हैं। एंड हेल्थ, और ये सुंदरता की वस्तु, सौंदर्य की चीज, सौंदर्य की वस्तु हेल्थ, स्वास्थ्य प्रदान करती है। जब हमें किसी सुंदर चीज को देखते हैं तो उसको देख करके हमारा मन स्वस्थ होता है और हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। एक सुंदर चीज हमें स्वास्थ्य भी प्रदान करती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी आल्सो गिव्स अस गुड हेल्थ। जब हम कोई अच्छी चीज देखते हैं तो हमारी अच्छी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, हमारा मन अच्छा होता है, हम प्रसन्न होते हैं और परिणाम स्वरूप हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। किस कारण से? सुंदर चीज से, चाहे वो प्राकृतिक सुंदर चीज हो या मनुष्य द्वारा निर्मित हो। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, क्वाइट ब्रीदिंग का मीनिंग है और हम शांति के साथ, क्वाइट में शांत, ब्रीदिंग में सांस लेते हैं और हम शांति के साथ सांस लेते हैं या शांति के साथ जीवन यापन करते हैं। तो इस पोएम के माध्यम से पोएट जॉन कीट्स हमें ये संदेश देते हैं कि हमें हमेशा सुंदर विचार अपने मन में उत्पन्न करने चाहिए, रखने चाहिए, सुंदर प्राकृतिक चीजों को देखना चाहिए और मानव निर्मित सुंदर चीजों को देखना चाहिए, क्योंकि ये सभी प्रकार की सुंदर चीजें क्या होती हैं? स्थायी सुख का साधन होती हैं, स्थायी सुख का स्रोत होती हैं, जो हमें दुख, निराशा आदि से मुक्ति दिलाती है। Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching. Therefore, अतः, इसलिए, on every morrow, प्रत्येक दिन, प्रत्येक आने वाले दिन को, are we reading, reading means बना रहे या बुन रहे, ए फ्लावरी बैंड, फूलों की एक माला, टू बाइंड बांधने के लिए, अस अपने आप को, टू द अर्थ पृथ्वी से। अतः प्रत्येक दिन हम अपने को पृथ्वी से बांधने के लिए
फूलों की एक माला बनाते हैं या बना रहे हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, डेस्पोडेंस कहते हैं निराशा, निराशा की भावना, निराशा की दुर्भावना। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन कहते हैं अमानवीय, डर्थ मीन्स कमी। ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल नेचर्स कहते हैं उच्च सिद्धांतों वाले लोग, उच्च सिद्धांतों वाले, उच्च नैतिक सिद्धांतों वाले लोग, यानी कि उच्च नैतिक सिद्धांत वाले लोगों की अमानवीय कमी। इनह्यूमन डर्थ, अमानवीय कमी। ऑफ द ग्लूमी डेज, निराशाजनक, ग्लूमी कहते हैं निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। निराशा के दिन सामने आते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, अनहेल्दी मीन्स अस्वास्थ्यकर। एंड ओवर डार्क एंड, निर्दयी रास्ते, भटकाने वाले रास्ते। क्या होता है? मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमारे खोजने के लिए बनाए गए हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, अस्वस्थ और निर्दयी या भटकाने वाले रास्ते हमारे खोजने के लिए बनाए गए हैं। अतः यानी पोएट जॉन किट्स कहते हैं कि यह संसार निराशा से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है, और हम इनके कारण ही पृथ्वी को रहने योग्य नहीं पाते हैं। लेकिन सुंदरता का घाव भरने वाला स्पर्श जो आनंद देता है, प्रदान करता है, वह आनंद कष्टों को बौना सिद्ध कर देता है। हम जीवन को न केवल प्यार करते हैं बल्कि प्रतिदिन प्यार के बंधनों को भी मजबूत करते हैं। यानी कि पृथ्वी पर क्या है? निराशा है। इस पृथ्वी के ऊपर, इस संसार में निराशा, उच्च नैतिक सिद्धांतों वाले लोगों की अमानवीय कमी, निराशाजनक दिन, अस्वास्थ्य और भटकाने वाले रास्तों के होने के बावजूद भी, यानी कि इस संसार में, इस दुनिया में इतने कष्ट और निराशाएं हैं कि इस पृथ्वी पर किसी प्रकार से जीवन को यापन करना इतना अनुकूल नहीं है, योग्य नहीं है। इसके बावजूद भी, स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, निराशा की भावनाओं के बावजूद, उच्च नैतिक सिद्धांतों वाले लोगों की अमानवीय कमी के बावजूद, उदासी के, निराशा से भरे दिनों के बावजूद, अस्वस्थ और भटकाने वाले, यानी कि दुनिया में क्या है? हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अस्वास्थ्यकर है, और भटकाने वाले मार्गों के बावजूद क्या है? हम प्रत्येक दिन अपने आप को इस पृथ्वी से जोड़े रखने के लिए फूलों की माला बनाते हैं, अर्थात अपने आप को सुंदर सुंदर चीजों से जोड़ते हैं। जो भी प्रकृति के अंदर सुंदर चीजें हैं, हम उनको देखते हैं, चाहे वो प्राकृतिक रूप से बनी हुई हो या मानव के द्वारा बनी हुई हैं। उन सुंदर सुंदर चीजों को देखते हैं, उनसे अपने आप को जोड़ते हैं, क्योंकि सुंदर चीजों का जो घाव भरने का स्पर्श होता है वह आनंद प्रदान करता है, और उस आनंद के, जो हमें सुंदर वस्तुओं को देखने से आनंद मिलता है, जिनको स्मरण करने से हमें आनंद मिलता है, उन सुंदर चीजों का स्मरण मात्र ही हमें
क्या करता है, आनंद प्रदान करता है और उस आनंद से हम सबका सारे कष्ट, सारी निराशाओं को भूल जाते हैं और हम जीवन को न केवल प्यार ही करते हैं, जो जीवन बुरा लगता है हम केवल उसे प्यार ही नहीं करते, बल्कि दिन प्रतिदिन दूसरों के साथ, सुंदर चीजों के साथ प्यार के बंधन को और भी अधिक मजबूत करते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको ये 2 स्टैंजाज एक्सप्लेन किए। इसके बाकी के जो 3 स्टैंजाज हैं वो वीडियो नंबर 2 में एक्सप्लेन करेंगे। और हमने आपको रिमाइंड कराया था कि इसकी जो समरी है और सेंट्रल आइडिया है वो हम आपको पहले ही उपलब्ध करा चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन